फिल्म की शुरुआत आग की लपटों के बीच खड़ी एक महिला से होती है। पृष्ठभूमि में चीखें सुनाई देती है। फिर हम एक आदमी, जेवियर बार्डेम, को देखते हैं। उसके बेडरूम में एक क्रिस्टल देखते हैं। घर फिर जले हुए और खंडहर से पूरी तरह से बदल जाता है। एक युवा महिला, माँ जेनिफर लॉरेंस, उसके बिस्तर में भौतिक रूप से प्रकट होती है और उसकी अनुपस्थिति को देखकर वह उसे पुकारती है, बेबी। वह उत्तर नहीं देता। माँ घर से गुजरती है जो पूरी तरह से खाली लगता है और जैसे ही वह उसे बाहर देखने के लिए बरामदे में कदम रखती है, वह पीछे से आता है और उसे गले लगाकर उसे चौंका देता है। वह एक प्रसिद्ध कवि है जो अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद राइटर्स ब्लॉक से पीड़ित है। माँ घर के एक कमरे को अलग अलग रंगों से रंगने की कोशिश कर रही है। वह दीवार की ओर चलती है और दीवारों के भीतर एक धड़कते हुए दिल को देखती है। कोई सामने के दरवाजे पर दस्तक देता है। एड हैरिस का अपने घर में स्वागत करता है। वह मनुष्य के प्रति विनम्र है, लेकिन माँ उसकी उपस्थिति से बिल्कुल सहज नहीं है। वह अपने लिखित कार्यों के साथ अपना कार्यालय दिखाता है और मानता है कि वह उसके कार्य का प्रशंसक है। वह ज्यादातर समय बातचीत करने में बिताता है। माँ को ये बताना अच्छा लगता है कि किसी से बात करना अच्छा है जो उसके काम का आनंद लेता है, माँ के ये कहने के बावजूद कि वह उसके काम से प्यार करती है। फिर भी वह मनुष्य को रहने देती है। हालांकि एड हैरिस को खांसी होती है जो उसे होती है। माँ बाद में देखती है कि आदमी शौचालय में उल्टी कर रहा है और वह आदमी के ऊपर खड़ा है। माँ ने उसकी पसलियों से मांस का एक टुकड़ा गायब देखा, लेकिन उन्होंने उसे अपने हाथ से ढक दिया। अगले दिन माँ उससे पूछती है कि उसे कैसा लग रहा है। आदमी नीचे चलता है और कहता है कि वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। क्षण भर बाद दरवाजे पर एक और दस्तक सुनाई देती है। मिशेल फिफर एड हैरिस की पत्नी है। वह उसका घर में भी स्वागत करता है। वह और एड घूमने जाते हैं जबकि माँ मिशेल के साथ अकेली रह जाती है। वह माँ को सवालों से परेशान करती है कि क्या वह बच्चे चाहते हैं या नहीं। साथ ही महिला की जिज्ञासा उसके कार्यालय तक जाने की है, लेकिन माँ कहती है कि कोई भी उसकी अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकता। उनके लौटने पर मनुष्य को एक और खांसी का दौरा पड़ता है। वह माँ को समझाता है कि एड मर रहा है। आदमी और औरत उसके कार्यालय में प्रवेश करते हैं और गलती से क्रिस्टल वस्तु को चकनाचूर कर देते हैं। वह टूटे हुए टुकड़ों को अपने हाथों में रखता है, उन्हें तब तक दबाए रखता है जब तक कि खून न निकल जाए। माँ आदमी और औरत को चले जाने का आदेश देती है, लेकिन वे दूसरे कमरे में चले जाते हैं। जैसे जैसे पुरुष और महिला बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके बेटे डोमनॉल और ब्रान ग्लीसन आते हैं। बड़ा बेटा अपने भाई से नाराज है। टकराव हिंसक हो जाता है क्योंकि बड़ा बेटा अपने भाई पर हमला करता है। वे बेडरूम में भागते हैं जहां सबसे बड़ा बेटा अपने भाई के सिर पर वार करता है, जिससे उसकी खोपड़ी फट जाती है और खून बह जाता है। वह छोटे भाई को उठाता है और उसे पुरुष और महिला के साथ अस्पताल ले जाता है। माँ फर्श पर पड़े खून को साफ करती है, लेकिन फर्श का एक भी दाग नहीं निकलता। तहखाने में खून का रिसाव शुरू हो जाता है। माँ नीचे जाती है। माँ एक तेल के टैंक को तोड़ती है और देखती है। सबसे बड़ा बेटा उसके पीछे से छिपा हुआ है। वह बस अपना कुछ सामान लेता है और बिना कुछ कहे घर से निकल जाता है। छोटा भाई मर चुका है। उसकी याद में सब रात में इकट्ठा होते हैं। मेहमानों के व्यवहार से माँ और अधिक चिढ़ जाती है। जब तक वे आवेशपूर्ण सेक्स करना शुरू नहीं करते, तब तक वह उनके साथ रहने पर बहस करती है।
सुबह माँ उसे बताती है कि उसे लगता है कि वह गर्भवती है। उत्साहित, वह फिर से लिखना शुरू करने के लिए प्रेरित है। वह अपना काम पूरा करता है और हेरल्ड, क्रिस्टन वाइग का ध्यान आकर्षित करते हुए इसे बाहर भेजता है। कुछ समय बाद माँ का गर्भ समाप्त होने वाला है। जैसे ही वह उनके लिखित कार्यों का जश्न मनाने के लिए रात का खाना पकाती है, घर में उनके प्रशंसकों का आना शुरू हो जाता है। एक महिला अपने बच्चे के साथ प्रवेश करती है जिसने अपनी पैंट गीली कर ली है। माँ बाथरूम में जाती है और एक आदमी को सिंक में पेशाब करते हुए देखती है। जल्द ही प्रशंसकों की एक भीड़ घर की ओर चलना शुरू कर देती है, जिसमें द हेरल्ड भी शामिल है, जो माँ से बात करना चाहता है। उनकी बढ़ती उपस्थिति माँ पर भारी पड़ने लगती है, जो एक ऐसे दर्द का अनुभव करती है जिससे घर हिल जाता है। माँ भीड़ से छिपने की कोशिश करने के बावजूद प्रशंसक घर से सामान तोड़ना और चोरी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वह अलग अलग कमरों में जाती है, लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक व्यवहार करने लगते हैं। कुछ लोग बंधे हुए हैं और उनके सिर पर बैग हैं। माँ से शांति से बात करने से पहले हेरल्ड लापरवाही से उनके सिर में शूटिंग करता है। कमरे में एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे द हेरल्ड की मौत हो गई। प्रशंसकों की बढ़ती उन्मत्त भीड़ के खिलाफ लड़ते हुए एक स्वाट टीम घर में प्रवेश कर गई है। ये जल्दी से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशंसक मूर्तिपूजक पंथ का हिस्सा है। माँ को प्रसव पीड़ा होने लगती है। वह उसे अपने कार्यालय में लाता है जहां वह एक बच्चे को जन्म देती है। वह अपने बेटे को पकड़ना चाहता है, लेकिन माँ ने उसे जाने से मना कर दिया। वह मांग करती है कि वह प्रशंसकों को दूर भेज दे। माँ पूरे दिन ऑफिस में बैठी रहती है जब तक कि वह सो नहीं जाता। जब वह उठी तो उसका बच्चा चला गया था। वह अपने बेटे को भीड़ को दिखाने के लिए लाता है। वे बच्चे को इधर उधर करने लगते हैं, यहाँ तक कि वह उन पर पेशाब भी करता है। इसके बाद भीड़ बच्चे की गर्दन तोड़ देती है। जब माँ वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि प्रशंसक उसे खा रहे हैं। माँ रोष में चिल्लाती है, जिससे घर की नींव दरक जाती है। वह कांच के एक टुकड़े को पकड़ लेती है और मारना शुरू कर देती है, जब तक कि उनका नेता उसे पकड़ नहीं लेता और उसके सिर पर मोमबत्ती से वार करता है। प्रशंसक माँ को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। वह उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है, अपनी पत्नी को रोते हुए पकड़ता है। माँ उस पर चिल्लाती है कि उन्होंने उनके बच्चे को मार डाला। माँ तहखाने में भागती है जहां वह तेल की टंकी पर आती है। लाइटर निकालने से पहले वह उसे तोड़ती है और तेल को बहने देती है। वह माँ से कुछ न करने की विनती करता है, लेकिन वह उसकी अवहेलना करती है और लाइटर गिरा देती है। पूरे घर में आग लग जाती है। इससे पहले कि घर के चारों ओर सब कुछ फट जाए, घर के सभी लोग जलकर राख हो जाते हैं। वह और माँ बच जाते हैं, लेकिन माँ बुरी तरह से जल जाती है, जबकि वह सुरक्षित है। वह माँ के शरीर को तहखाने से बाहर ले जाता है। वह उससे पूछती है कि वह कौन है। वह कहता है, मैं हूँ और तुम घर हो। वह पूछती है कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है और वह कहता है, शुरुआत में। जब वह पूछती है कि वह क्या चाहता है, तो वह कहता है कि वह उसका प्यार चाहता है। वह उसे बताती है कि वह इसे प्राप्त कर सकता है। वह अपने हाथों को उसकी छाती में खोदता है और उसके दिल को बाहर निकालता है, जिससे उसका शरीर जली हुई राख में गिर जाता है, जिसे हम आग के स्रोत से देखने की उम्मीद करेंगे। वह अपने हाथों में दिल को कुचलता है और टुकड़े दूर गिर जाते हैं और एक स्फटिक वस्तु प्रकट करते हैं जो उसके पास पहले थी। वह खुद को हंसते हुए अपने कार्यालय के अवशेषों में उसी स्थान पर रखता है। घर एक बार फिर तबाह से एकदम नया हो जाता है। एक युवा महिला तब बिस्तर पर आती है, अपने अनुपस्थित पति को पुकारती है, बेबी,